हाँ जी, चलिए। सो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में इतना तक कर लिया था, जिसमें हमने अपना काउंटर का डिज़ाइन कर लिया था और नीचे के एलिमेंट का भी डिज़ाइन हमने कर लिया था। अब इसमें ऊपर के ओवरहेड ड्रॉर जो थे और स्टोरेज जो थे, वो हमें डिज़ाइन करने थे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को मैंने काउंटर वाले को कॉपी करके ऊपर रखा। ओवरहेड स्टोरेज जो होते हैं वो हम 300 की डेप्थ लेते हैं, उनमें ज़्यादा डेप्थ नहीं ली जाती। तो 300 की हमने डेप्थ ली। यहाँ पे रोल ओवर शटर आएगा ही आएगा हमारा। तो इसको आगे ले जाने की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ट्रिम कर दिया और यहाँ से भी हमने इसको ट्रिम कर दिया। चिमनी जो होती है, चिमनी दो अलग अलग साइजेस की आती है, मैंने आपको बताया था, 2 फीट की भी आती है, 2.5 फीट की भी आती है। ठीक है, तो जैसा क्लाइंट सजेस्ट कर रहा है उस तरीके की लगाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा काम है तो 2.5 इंच वाली, 2.5 फीट वाली, सॉरी इंच वाली नहीं, 2.5 फीट वाली लगाएंगे। और जनरली आपका 2 BHK 4 पर्सन फैमिली है, तो उसमें आप लोग जनरली 2 फीट वाली लगाते हैं। ठीक है, छोटा किचन होता है तो 2 फीट, और बड़ा है तो आप 2.5 फीट की लगा सकते हो। काउंटर की स्टोरेज हम इसी तरीके से दे रहे हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके ऊपर एक GTPT बॉक्स अलग से दे देंगे हम, और साइड में यहाँ पे शेल्फ डाल देंगे। बीच में यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, जब पिछली बार रख रहे थे स्टोरेज वगैरह देने का कोई सेंस नहीं बैठेगा। यहाँ से हमने 300 का गैप इधर भी दे दिया, लाइन से इसको अटैच कर दिया हमने, और यहाँ वाली लाइन से इसको अटैच कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया हमने। अब इसकी जो लेंथ आ रही है, ये देखोगे आप 1500 आ रही है, ये वाली लेंथ 2100 आ रही है। पहले हमने डिवाइड कमांड लिया, div एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और इसको मैंने 6 सेगमेंट में ब्रेक किया। एक सेगमेंट की लेंथ आप देखोगे तो कितनी आ रही है, ये 300, काफ़ी कम है। मैंने डिवाइड कमांड लिया, इसको 5 सेगमेंट में तोड़ा। अब जो लेंथ आ रही है 433 आ रही है। इतने पे चल सकता है ये 433 पे, बट एक और करके देखते हैं। डिवाइड कमांड पे गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 4 पे तोड़ दिया हमने। अब ये गैपिंग कितनी की आ रही है, 542 की आ रही है। अच्छा, दोनों तरफ का गैप बराबर रखने का भी एक बार देख लेते हैं प्रोविजन कैसे रहेगा हमारा। तो उसके लिए ये लेंथ हमारी कितनी थी, 1500 समथिंग थी। मैंने 500 का गैप, उसके लिए यहाँ से लाइन ली, इसको अटैच कर दिया, ऑफसेट पे गए, 500 का गैप इधर, 500 का गैप इधर, लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, इसको भी यहाँ से लाइन ली, 500 का गैप इधर, फिर 500 का, अगेन 500, लास्ट वाला काउंटर एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा, और इधर भी 500 का गैप में एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा। और 20 का गैप अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और 520 का गैप इधर रखते हैं। लास्ट में कितना बड़ा हो रहा है ये, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। फाइव 30, ठीक है, 530 का गैप ले लेते हैं। ओके, अच्छा, अब इसका एलिवेशन डिज़ाइन तैयार करते हैं हम। तो इसके लिए ये शेल्फ हो जाएंगे ओपन टाइप हमारे, इधर काउंटर आ जाएगा, इधर माइक्रोवेव यूनिट के ऊपर यूटिलिटी स्पेस आएगा हमारा,
इधर पेंट्री कर दिया तो माइक्रोवेव हो गया हमारा। पेंट्री यूनिट पूरी ग्लास टॉल यूनिट आती है, तो इसको पेंट्री यूनिट ही कर देते हैं। ठीक है, कारकास की ड्राइंग नहीं देखेंगे आज, एलिवेशन देखेंगे। एलिवेशन इजीली समझ में आएगा, उसके बाद कारकास की बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब एलिवेशन बनाने के लिए कहाँ पे खड़े होकर एलिवेशन देखना है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टीपी एंटर किया मैंने, टूल पैलेट, यहाँ से कैटलॉग कॉल आउट ब्लॉक दिख रहा है आपको, बबल, मैंने इसको डबल क्लिक किया, कॉल आउट बबल को ओके किया और इसको यहाँ पे रखा हमने। छोटा आएगा तो मैंने इसको स्केल करके साइज को 25 टाइम बढ़ा दिया मैंने, अभी भी छोटा आ रहा है। इसको मूव करा और मूव करके मैंने यहाँ रखा, इसको क्लिक किया, पहले तो इसको रोटेट करके वर्टिकल सेट किया। अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, किचन का एलिवेशन बना रहे हैं ना, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसको लिखा कि किचन और एलिवेशन का नेम दे दिया हमने ए। ठीक है, अबाउट ए वॉल, इसको कॉपी करा, इधर लाए, इसको वॉल नेम चेंज कर दिया बी वॉल। इसको इधर रखा, सी वॉल, अबाउट डी वॉल। ठीक है, आगे हमारा सारा एलिवेशन आया। एक आप चाहो तो इसका और बना सकते हो, हाँ, काउंटर के लिए ई वॉल है ना, फ्रंट से, मतलब बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम ए वॉल का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ए वॉल का बनाने के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल का रेफरेंस ले लेते हैं, आउटर वॉल का। ठीक है, और इसमें भी स्टार्ट जो करते हैं अपने फ्लोर प्लान से स्टार्ट करते हैं, जो काउंटर का आ रहा है। इसमें मैंने एक रेफरेंस लाइन ली और इसको ऑफसेट कर दिया 3000 mm ऊपर। ठीक, नीचे से ट्रिम कर दिया यहाँ पे और इसके ऊपर ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब फ्लोर आएगा नीचे 150 mm नीचे फ्लोर दे दिया हमने। ठीक है, ये फ्लोर तो हम बाद में भी दे सकते हैं, पहले बीच के सेगमेंट डिजाइन करना, उसके बाद ऊपर नीचे फ्लोर दे देंगे। सबसे पहले स्कर्टिंग आएगी हमारी। स्कर्टिंग हमारी स्टैंडर्ड है 3 इंचेस से 4 इंचेस की स्कर्टिंग देते हैं हम। अगर 3 इंचेस दे रहे हैं तो 75 mm ऑफसेट करेंगे, 4 इंचेस दे रहे हैं तो 100 mm ऑफसेट कर देंगे बस। तो अभी के लिए मैं 75 mm ऑफसेट कर देता हूँ, इसको ऊपर कर दिया, ट्रिम पे गए और इनको साइड से ट्रिम कर दिया, क्योंकि स्कर्टिंग अंदर ही लगेगी, वॉल के बाहर तो लगेगी नहीं। अच्छा, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस लिया मैंने, इसके आउटर एज का भी और इनर एज का भी। अभी मैंने इसकी जो ये स्लैब लिया है ये 600 mm का लिया है, लेकिन एक्चुअल में 600 प्लस होता है, लगभग 25 से 40 mm प्लस होता है, यानी कि 1 इंच से 1.5 इंच प्लस होता है। ठीक है, तो अभी मैंने उतना ही लिया हुआ है, तो मैं उतने पे डिज़ाइन करूँगा, आप लोग ज़्यादा पे कर सकते हो जब बनाओगे। तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसका रेफरेंस भी ले लिया साइड से।
काउंटर की जो हाइट होती है वो स्टैंडर्ड होती है 850 mm, यानी कि 2 फीट 10 इंच। तो मैंने 2 फीट 10 इंच, सॉरी मैंने ऑफसेट कर दिया 850 mm फ्लोर से ऊपर। काउंटर आ गया हमारा। ट्रिम पे गए, यहाँ से ट्रिम कर दिया इनको। अब काउंटर नीचे से तो आएगा नहीं, और यहाँ से वॉल के अंदर से नहीं आएगा, और इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ऊपर से भी ट्रिम कर दिया। इतना कर दिया हमने। यहाँ पे आपको याद होगा तो 2 लाइनें आ रही हैं हमारी, है ना। 2 लाइनों में से एक तो स्टोन की थिकनेस दिखाएगी, दूसरी आपके ड्रॉर की वैल्यू दिखाएगी। तो आगे वाले स्टोन की थिकनेस दिखाएगी, तो मैंने आगे वाले को नीचे स्कर्टिंग से बाहर रखा है और स्कर्टिंग वाले को अंदर रखा। अब स्टोन हमारा डबल टक्कर का लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 40 mm का स्टोन लगेगा हमारा। 40 mm ऑफसेट कर दिया हमने। यहाँ अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी माइक्रोवेव यूनिट आ जाएगी, तो इस वजह से हमने क्या किया है, स्टोन को यहीं तक रखा है। उसके पीछे ऊपर रोल ओवर शटर आएगा, वो भी नहीं दिखेगा, इसलिए उसको हटा दिया। यहाँ हमने सर्किल लिया, सी एंटर 2p एंटर, 2 पॉइंट सर्किल, पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। एक 2 पॉइंट सर्किल बनाया और इसको मैंने मूव करके अंदर रख दिया। जो कैसा आ गया, ठीक है। अब स्कर्टिंग भी हमारी कम से कम 1.5 इंच अंदर लगती है, तो स्कर्टिंग को मैंने 40 mm और अंदर ले लिया। ठीक है, और 20 mm का बोर्ड लगा होगा यहाँ पे ड्रॉर का, वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से दे दिया हमने। आज जो आप यहाँ से इसको देखोगे तो इनके ड्रॉर्स के हैंडल या प्रोफाइल वगैरह कुछ तो दिखेगी ना, तो वो जी प्रोफाइल दिखेगी। जी प्रोफाइल होगी या गोला प्रोफाइल होगी। आजकल हैंडल तो चल नहीं रहे हमारे, प्रोफाइल देते हैं हम यहाँ में। तो प्रोफाइल के लिए ग्रूव देना पड़ेगा हमें ऊपर से। तो पहले 20 mm का ग्रूव दिया हमने, 25 mm की प्रोफाइल के लिए गैपिंग दी हमने। ठीक है, 25 भी नहीं, 40 mm का गैप रखा हमने पहले। इस 40 mm में आपकी जी प्रोफाइल आएगी, 20 से 25 mm वो प्रोफाइल ले लेगी हमारी। जी प्रोफाइल का शेप क्या होगा, जी शेप की होती है, ताकि आप उसके अंदर हाथ डाल के ओपन कर लो। ठीक है, एक्चुअल शेप जी प्रोफाइल का कुछ इस तरीके से होता है। ऐसी होती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ शेप होता है जी प्रोफाइल का। मैं शेप भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है। इसमें ग्रूव में हमारा हाथ जो होता है वो फिट हो जाता है जाके। ठीक है, तो ये जी शेप हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए 40 mm का टोटल गैप छोड़ा हमने, और मैंने 40 mm के गैप के बाद मैंने इसको 25 mm का गैप ऊपर लिया, इसके ऊपर से इसको ट्रिम कर दिया। 5 mm मैंने इसके अंदर लिया, यहाँ से 5 mm ज़्यादा हो जा रहा है। 2 mm मैंने इसको अंदर लिया, और 5 mm का मैंने यहाँ से इस पर 7.5 mm का ड्रॉप लिया। 2 mm का ड्रॉप इसके ऊपर आएगा, और 2 mm का इधर भी आएगा। देन 2 mm का ड्रॉप ऊपर दिया हमने। इनको हमने ट्रिम किया। साइड है ना, सही साइड है। हाँ जी, हैंडल के साइड व्यू दिख रहा है ना, जैसे ये दिख रहा है, इस तरीके से दिखाना होगा। दिख रहा है ना, ये जी या सी टाइप का शेप, वो दिखाना होगा। इसको मैंने आगे तक एक्सटेंड किया।
इसको नीचे से तो हटा दिया। ये आ गया शेप। ठीक है, अब इसमें आप फिलेट कर दो। कितने का फ्लिट करना है ये तो मुझे नहीं पता था। ये जितना ये गैप आ रहा है तो वो कैसे फ्लिट करेंगे? एफ एंटर, आर एंटर, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, दोनों के बीच का गैप ले लिया उसने, फिलेट कर दिया यहाँ पे। एफ एंटर, आर एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, हो गया प्रोफाइल जी शेप। ये इसकी बोर्ड की थिकनेस के बराबर रहता है। ठीक है, इसको बाद में आप चाहो तो डिलीट कर दो, ट्रिम कर दो। ठीक, इस लाइन को भी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ये लाइन तो रहेगी हमारी, 40 का गैप है ना, ये लाइन रहेगी हमारी। अच्छा, अब एलिवेशन बनाना है, कारकास तो नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ट्रॉली में अगर हमने डबल ड्रॉ रखा है तो यहाँ पे जी के हैंडल भी हमारे डबल लगेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी देखेंगे, डबल देना होगा तो डबल दे देंगे, बट उसके लिए पहले हम फ्रंट वाले एलिमेंट बना लें। तो फ्रंट वाले एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने इसको मूव करके इसके ऊपर रख दिया। अब एक्सेल एंटर, बी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया। ये आ रहे हैं उसके कट के प्रोफाइल्स। मैंने क्या कर दिया, इनको नीचे से ट्रिम कर दिया पहले और ऊपर से भी ट्रिम कर दिया। ऊपर तो जाएंगे नहीं, स्टोन पे से हमने इनको कट कर दिया। जो 40 mm का स्टोन आ रहा है उसमें ड्रॉ थोड़ी आएंगे हमारे, उनको कट कर दो आप। और नीचे स्कर्टिंग में भी नहीं आएंगे, इनको भी कट कर दो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बॉटल ट्रैप आ रहा है हमारा, इधर हमारा कटलरी का आएगा एलिमेंट। तो कटलरी का आपको प्रोफाइल यहाँ इसके बीच में लाइन के तौर पे दिखेगी, क्योंकि सामने से आप देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखनी है वो। हाँ, फ्रंट एलिवेशन में। तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली, पहले इसको स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट। अब इसमें ग्रूव्स के हिसाब से कटिंग देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया ना कि क्या होगा, कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्टिंग को कॉर्नर में फिलर आएगा ताकि वो आराम से खुल सके। तो उसके लिए गैपिंग दे देते हैं हम, 20 mm का मैंने ऐसे गैप दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से, है ना। इन सभी को हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो गैप है ये कितना आ रहा है देखो, 722। गैप ज़्यादा है तो 600 गैप होना चाहिए, काफ़ी होगा 600 का गैप। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाले बॉटल पुल आउट की जगह पे इसको ड्रॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 122 हमने इसको कर दिया, तो ये कितने का हो जाएगा साइज हमारा, 322 600। तो मैंने इसको स्ट्रेच करके यहाँ से खींच दिया 122। अब ये गैप जो हो गया ये कितना हो गया 600 का, इसका अगला गैप 600 का, ये वाला गैप 322 का, ये वाला गैप 900, फिर गैप 200 और फिर ये वाला गैप 700।
ये 700 की जगह कितने का होना चाहिए, 600 का, तो मैंने इसको 100 इधर शिफ्ट किया। अब ये बढ़ गया होगा तो इसको भी मैंने 100 शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ। तो ये जो गैप है मेरा कितना आ गया, 422। ठीक है, बट जो हॉब होगा वो हल्का सा किधर की तरफ शिफ्ट हुआ आएगा, राइट साइड। आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड रख सकते हो, यानी कि बॉटल ट्रैप आपका राइट, बॉटल का पुल आउट जो है वो आप राइट साइड रखो और इधर की तरफ आप अपना उसका कनेक्शन कर दे सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ज़्यादा खिसकने से अच्छा राइट की तरफ आ जाएंगे, तो राइट की तरफ कोई चीज़ है नहीं हमारा, इधर माइक्रोवेव वगैरह के भी यूनिट दे रहे हैं। तो इसका साइज चेक करो कितना आ रहा है, 422, और इसका कितना आ रहा है, 200। तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया इधर की तरफ 222, है ना। तो इसकी वजह से ये गैप आपका 200 हो गया और ये वाला 422 हो गया। ये सही आया, ये भी सही आया, ये आएगा, हाँ। इन दोनों को स्ट्रेच किया हमने इधर की तरफ, कितना हो रहा है, 322 हो रहा है ना। इसको इधर की तरफ 122 कर दिया हमने, 200 का गैप आ जाएगा ये, है ना। ये आ गया आपका 322 यार है, तो 100 इधर की तरफ इसको कर दिया। ठीक है, इसको बॉटल पुल आउट की जगह पे ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने इसको। अब दो ड्रॉर के बीच में गैपिंग आएगी हल्की सी, जो कि आप देखोगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं और कैसे ग्रूव आ रहे है ना, दो ड्रॉर के बीच में। This could be good. दिख रहा नहीं ये वाला हल्के से ग्रूव, ये आते हैं हमारे, सो हमें ये ग्रूव देने हैं एक्चुअली। तो हमने इसको मिनिमाइज किया, ये ग्रूव हमने दिए 5 mm के दोनों तरफ, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया और इनको यहाँ से ट्रिम कर दिया। दोनों सारी जितनी भी लाइंस आ रही है ना, सब पे 5 mm के ग्रूव दे दिया। अब ये कॉर्नर वाला आ रहा है तो इस पे क्यों नहीं देंगे, एक ही तरफ से देंगे, 10 mm का ग्रूव देंगे। साइड से तो पूरा प्लान से पूरा जगह से दिखने लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या है, डबल लाइन यहाँ पे हमें दिखेगी, तो मैंने एक और लाइन बना दी यहाँ पे, या आप ऑफसेट कमांड भी यूज़ कर लो, ओ एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, सेकंड यहाँ दिया और इनको ऑफसेट कर दिया मैंने डाउन। ये काहे के लिए, अच्छा सामने से वो उसकी हैंड हाथ के लिए थोड़ा सा वो तो होना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, ये पूरा एक ड्रॉर तो होगा नहीं, इसमें हम ऊपर क्या देते हैं, कटलरी का स्पेस देते हैं, फिर नीचे आपका वो बाउल वगैरह रखने का होता है, और सबसे नीचे फिर आपका पैन के लिए स्टोरेज होता है हमारा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रखेंगे, तो उसके लिए हमने ऑफसेट लिया 100 mm,
कर दिया ऑफसेट। उसके बाद मैंने कॉपी कमांड लिया, इन्हीं 3 एजेस को कॉपी किया और इसको कॉपी करके नीचे रखा। मैं पहले डिस्टेंस देख लेता हूँ कितना हो रहा है। यहाँ से टॉप तक का डिस्टेंस हो रहा है 125 का हो रहा है ना। मैंने इनको कॉपी किया यहाँ से 135, 10 mm का गैप आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मिडिल पॉइंट से आप एक लाइन खींच लो रेफरेंस के लिए। ऊपर का गैप इसका कितना बचा है, देखो 100 का बच रहा है। हमने ऊपर वाला 100 का रखा था, इसके नीचे वाला 200 का रख लेते हैं हम। अब यहाँ पे भी जी प्रोफाइल देनी होगी हमें, तो उसके लिए कॉपी किया हमने इन तीनों लाइन एजेस को, यहाँ से पिक किया मैंने, यहाँ पे रख दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। ये आगे प्रोफाइल हमारी। ठीक है। अच्छा, अब इस ड्रॉअर में भी मैं 2 पार्ट में तोड़ना चाह रहा हूँ, तो ये जी प्रोफाइल को आप आगे ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले ड्रॉअर काफ़ी बड़े हो जाएंगे फिर हमारे, है ना। इतने बड़े ड्रॉअर थोड़ी लगेंगे हमारे। जैसे ग्रेन ट्रॉली के लिए हमने बड़ा दे दिया, चलो एक, अब वो इधर वाला हो सकता है, इधर वाला, कोई भी एक ले सकता हो, है ना। तो ग्रेन ट्रॉली के लिए 2 तो नहीं देंगे हम, एक ही होगा जाहिर सी बात है ग्रेन ट्रॉली के लिए। ये भी मैं मैजिक कॉर्नर कर रहा हूँ और इसमें से एक कर देते हैं हम ये वाला ग्रेन ट्रॉली। ठीक है, तो एक ग्रेन ट्रॉली हो गया हमारा। उसमें तो बीच में कट देना नहीं, क्योंकि ग्रेन ट्रॉली वाला पूरा खाली रहेगा, है ना। इधर की तरफ हम लेकिन मिडिल में ही देंगे। इनको कॉपी किया हमने और यहाँ से पिक किया इसके बॉटम वाले से, और इसी के रेफरेंस पे रहेगा वो, इसके बॉटम पे रख दिया। यहाँ से लाइन ले ली हमने और इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये 4 हो गए हमारे पैन वगैरह रखने के लिए। ठीक है, इसमें क्योंकि बीच में देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, विड्थ भी कम है, तो इसमें पैन वगैरह रखने के लिए इसी तरीके से रखी है। ठीक है, ग्रीन ट्रॉली ये आ गई आपकी। ये मैजिक कॉर्नर वाला हो गया, ये वाला भी मैजिक कॉर्नर वाला हो गया। अच्छा, बताओ यहाँ तक का तो सब ठीक है, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो ओवरहेड आते हैं हमारे, उसको हम 600 का मिनिमम गैप लेके चलते हैं, तो हमने यहाँ से 600 mm का गैप दे दिया। अब जो हॉब होगा उसके ऊपर आपकी चिमनी आएगी, सो हमने सेंटर से लाइन ले ली ऊपर तक। 2.5 फीट की है तो 750 दोनों का हाफ दोनों तरफ कर देंगे। 2 फीट की है तो 300 का हाफ दोनों तरफ कर देंगे, वो 600 का हाफ, 300 दोनों तरफ करेंगे। अब हमने 2.5 फीट की लगाई थी, तो 750 डिवाइड बाई 2 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया हमने और नीचे से ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब फुल हाइटेड ड्रॉर दे सकते हैं। अगर ज़्यादा हाइट आ रही है तो मैंने आपको बताया था पहले, हम लोग क्या कहते हैं, नीचे एक यूटिलिटी स्पेस के लिए अलग से एलिमेंट दे देते हैं। ठीक है, उसकी डेप्थ कम रखते हैं, हाँ 6 इंच ही रखते हैं उसकी डेप्थ। उसमें क्या रखते हैं, स्टोर करते हैं हम शुगर, हाँ ये जो रेगुलर यूज वाले एलिमेंट है, जो ऊपर हमारे इंडियन में जनरली हमारे वहाँ ऊपर डिस्प्ले रहते हैं, है ना ये। तो हाँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्पेस ले रहा हूँ मैं 200 का। ठीक है, फिर इसके ऊपर 1000 का मैंने स्टोरेज के लिए स्पेस दे दिया। इसके ऊपर फॉल सीलिंग आ जाएगी हमारी। यहाँ से हाइट आप देखोगे 350 है,
है ना। अभी 150 तो आपका स्लैब कट जाएगा, डाउन आएगा स्लैब, तो कितने की स्पेस बचेगा? 150 डाउन हो जाएगा, 200 का स्पेस बचेगा, 200 की फॉल सीलिंग पड़ रही है, ठीक है। हाँ, फॉल सीलिंग 200 में आ सकती है हमारी, ठीक है। आराम से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ आ सकती है, आ सकती है हमारी फॉल सीलिंग। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक। नहीं अभी नहीं, अब ओवरहेड रह गया ना बस, अब ओवरहेड डिजाइन कर देते हैं। ओवरहेड डिजाइन करने के लिए 2000, ये की तरफ 1600। अब यहाँ से मैंने 500 का गैप लिया, 1 2 3, चौथा जो बचा वो 553 का, है ना। तो 520 का गैप लिया, ठीक है। मोर और लेस बराबर आ रहा है, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सेगमेंट आ रहे हैं। तो डिवाइड कमांड लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इस पर 4 सेगमेंट दे दिए, अब लाइन दे दी। आगे बराबर एक सेगमेंट 530, ठीक है। अब इस पे भी अगर 500 की गैपिंग लेके चलते हैं, 1 2 3, 3 ही सेगमेंट पे डिवाइड कर देता है इसको भी, div एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, लाइन से ऊपर अटैच किया। तो नीचे यूटिलिटी स्पेस खुला छोड़ दिया हमने, और ऊपर ये दे दिया ओवरहेड स्टोरेज बोल, ठीक है। हो गया हमारे सही से यूटिलिटी स्पेस, गैप बच गया सर, जो ओपन होता है वो यूटिलिटी स्पेस वाला गैप, कौन सा वाला एटलीस्ट दीजिए पल्ले के बीच में गैप, एलिवेशन है नहीं, जैसे यहाँ दिखाया था, हाँ गैप दिखाएंगे, ये गैप 5 mm का दोनों तरफ, और मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से पिक किया, कितना ठीक है, ये आ गया हमारा इतना, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे अभी ये गैप जो है ना, इसमें अंदर वुड लगेगी हमारी, मैंने बाउंड्री कमांड लेके, ये हाइलाइटर तभी वर्क करेगा, अब इसको क्लोज करेंगे, नहीं जब इसकी थिकनेस थोड़ी सी वाइड नहीं है, जैसे कि अब 20 mm लूँगा तो उसके सामने की टक्कर होगी वो अच्छी नहीं दिखेगी, है ना। तो मुझे मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके 200 लिया था ना मैंने, इसको मैंने गैप को 200 लिया था, 20 और बढ़ा दिया मैंने, 50 बढ़ा दिया, ठीक है। अब बाउंड्री कमांड पे गया, 40 mm, क्योंकि इसके ऊपर जब विनियर लगेगी ना, वुड की सामने की टक्कर जो ये देंगे हम, ये अगर 40 mm की होगी तो दिखेगी, तब थोड़ा सा चलेगा, और ये एक्चुअल में 40 mm नहीं आएगा, ऊपर पल्लों को खोलने के लिए हमें पल्लों को नीचे लटकाना पड़ेगा, थोड़ा सा 10-10 mm नीचे लटकाते हैं ये पल्ले, हाँ ग्रूव आ जाए, हाथ डाल के हम खोल लें, ठीक है। ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रोफाइल या हैंडल देना पड़ेगा, 10 mm नीचे डालते हैं उसका भी, तो मैंने इसको
10 mm नीचे कर दिया इसको, और इसको भी 10 mm डाउन कर दिया, यहाँ से एक्सटेंड किया, और इन सब को भी नीचे एक्सटेंड कर दिया। इसको नहीं, हैंडल नहीं लगता, प्रोफाइल लगती है कई बार, नीचे लगता है। हाँ, हैंडल भी लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हैंडल देंगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी ना, हैंडल अलग से खरीदना पड़ेगा। नहीं देखो, आप हैंडल दोगे तो हैंडल फ्री का तो आएगा नहीं ना, और मेन मसला लुक का है, हैंडल ना देके फिर हमें प्रोफाइल देनी पड़ेगी, प्रोफाइल और महंगी आएगी हैंडल से भी, तो इसलिए हैंडल और प्रोफाइल से बचने के लिए पैसे हम क्या करते हैं, हैंडल नहीं लगाते, हैंडल से एक्चुअली पहले चलते थे हैंडल ज़्यादा, अब आपका जो वो होता है स्लीकनेस नहीं आती हैंडल से, क्योंकि वो बाहर आएगा ना, अंदर तो आएगा नहीं। हाँ, तो हैंडल चाहिए, नहीं 3 बजे आ जाओ। आए 3 बजे जाना है क्या? नहीं जाना है, ठीक है सर। 10 mm का ऊपर से गैप ले लिया, उसे कंटिन्यू कर, हाँ कंटिन्यू, इसे स्केचअप और कैट की, पहले स्केचअप देन कैट, सॉरी 2D, चार बजे आ रहे हो? ठीक है, ऊपर से भी हल्की थिकनेस रहेगी ना, बिल्कुल ऊपर झुकेगा नहीं, तो उसको ट्रिम करके सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इस इतना तो बना के लेके आना है, लेकिन ये जो खुलेगा, इसके ड्रॉर वो जो कबर्ड है हमारे, वो खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे, हम खोलेंगे तो ऐसे ऊपर तो खुलेंगे नहीं, साइड के लॉन्ग खुलेंगे। ठीक है, तो अब इनके खोलने की डायरेक्शन को आपको दिखाना होगा, उसके लिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस पे आते हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, देखो यहाँ कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 के लिए क्या सिंपल प्रोसीजर हो सकता है, ये इसको हम यहाँ से इधर की तरफ खोल सकते हैं, यहाँ से इधर, ये ऐसे खुल जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में एरो किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ खुलेगा। आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके इसकी लाइन टाइप को डॉटेड में कन्वर्ट करना होगा, और ये वाला किधर खुलना चाहिए, इसका अपोजिट। तो इसको हमने क्या किया, मिरर सेलेक्ट करके कॉपी किया, मिरर किया ना, इसको कॉपी करके हमने इधर रख दिया जी। ठीक है, तो ये दिखा रहा है हमारा कि इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक, अब लाइन पे आते हैं, या आप इधर भी की तरफ भी खोल सकते हो, ये मतलब ऐसे भी खोल सकता है, उधर भी खोल सकता है। सर ऐसे सही रहेगा, तो सीधा हाथ पड़ेगा। हाँ, इधर की तरफ खुलेगा तो सही है, क्योंकि सामने रहेगा, ऐसे में उल्टा पड़ जाएगा। ये सर उधर की तरफ खुलना है। हाँ, नहीं इधर की तरफ खुलेगा तब तो ठीक रहेगा, ऐसे में तो सामने पल्ला आ जाएगा। किधर, इस साइड पल्ला खुलेगा या इस साइड उल्टा लगेगा, ये ऐसे खुल रहा है, नहीं वो ऐसे खुल रहा है, ये वाला सर ऐसे खोलो, नहीं तभी तो ये सामने रहेगा, ऐसे तो सामने फेस पे पल्ला आ जाएगा, इधर काम कर रहे कुछ चाहिए तो। यहाँ चिमनी भी तो लगी होगी ना, और वो तो ऊपर ही है, चिमनी तो अंदर जाएगी। हाँ, चिमनी की हवा जाएगी,
हाँ नहीं नहीं वर्क हो मतलब जाएगा। आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। देखो अब ये वाला होगा तो ये वाला फिर हमें, ये वाला तो ऐसे ही खुलेगा इधर की तरफ, हाँ है ना। तो ये इधर क्योंकि तीनों में एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में खोल दे तो क्या होगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये वाला इधर खोलते हैं, ये वाला इधर खोल देते हैं। ठीक है ये हो जाएगा। सर एक काम करिए, सही है ये वाला इधर खोले, ये वाला इधर खोल दो सर। और ठीक, इसमें तो बोलना ये इधर खोल दिया हमने, इसको मैच कर देते हैं पहले इन दोनों को, इसके बाद मेरा कर दिया, ठीक है। और इसको इधर करो। अब सही बैठ रहा है। कुछ चाहिए ये होगा है तो ना? यहीं पे खोल के ले लेंगे, क्योंकि इधर फिर पे वो आ जाएगा ना पल्ला। ठीक है तो फिर इसको भी पलटते इसको हैं। भी पलटना इस ना बस। किचन नहीं करो सब सीधा ही है। कुछ उल्टा नहीं करा, सब सीधा ही है। ये भी लोग ये बन गया एक्स तो एक्स बन गया। ठीक है बिहार से राइट साइड ही तो खुला था, लास्ट वाला लेफ्ट साइड, लास्ट वाला उधर ही खुलना चाहिए, उधर ही खुलना चाहिए, लास्ट वाला भी उधर ही खुलेगा। उससे जाके ऐसे अब ठीक है। ऐसे रहेगा। ये भी ऐसे होना चाहिए। ये तो सही आ रहा है ना, ये वाला तो ऐसे खुलेगा, ठीक है बस। अब ये आपका एलिवेशन तैयार हो गया। ये किधर खुलेगा? ये भी इधर ही खुलेगा। तो आपको क्रेन ट्रॉली है, पीछे की चाहिए ना, इधर ही खुलेगा। हाँ तो खुलेगा, तो ये तो खुलेगा ना, पल्ले, ये तो पल्ले ही है, ये खुलेगा। हाँ तो वो खिंच, मैजिक कॉर्नर है वो खिंच के आएगा, और पहले ये तो करना ही पड़ेगा ना हमें, तभी तो खिंच के आएगा। कहाँ है ध्यान? आज भी नींद में ठीक है, ये तो सारे खुलने वाले हैं, Yes. मतलब ड्रॉर है हमारे, ये तो खींचेंगे बाहर की तरफ, है ना। तो उनको तो इस तरीके से खुलता हुआ दिखाएंगे नहीं, जो खुलने वाले एलिमेंट होते हैं हमारे, उनको हम, One-sided. हाँ उनको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इसके बिहाफ पे आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, साइज नहीं समझा तो समझा। इसको मूव करके इसमें इधर रखता हूँ, यहाँ पे पिक करके इधर रखा हमने, एक्सेलेरेटर वी एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, इसको मूव करके हमने इधर रखा, इसको मूव करके इधर, इसको मूव करके इधर, इसको स्ट्रेच करके स्ट्रेच करके इधर रखा,
स्ट्रेच करके इधर, इसको स्ट्रेच करके हाँ जी, इसको मूव करके आप ऊपर रख दो थोड़ा सा, ठीक, और 150 यहाँ से नीचे स्लैब ले लो अपना, और 40 हाँ आरसीसी स्लैब जो होगा, पीसीसी, हाँ सॉरी पीसीसी, आरसीसी होगा ना, हाँ सबसे टॉप पे पीसीसी होगा, टाइल्स वाइल्स जो भी लगे हुए हैं हमारी उसके ऊपर आएंगे, बट नीचे तो स्लैब आएगा ना हमारा आरसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, वो पीओपी होता है। ठीक है, जल्दी चुकाना कोई चीज क्या कुछ नहीं छोटू। अच्छा अब माइक्रोवेव मैं इस लेवल पे दूंगा, ठीक है, माइक्रोवेव की हाइट होती है 450, 20 mm का बोर्ड आ गया हमारा, और 450 का फिर क्लियरेंस आ गया माइक्रोवेव, फिर 20 mm का बोर्ड आ गया, और जो बिल्ट इन होता है उसकी हाइट होती है, सॉरी 2 फीट यानी कि 600 mm, और 20 mm का बोर्ड, फिर 20 mm का अंदर की तरफ हमने कट दिया। अच्छा ये फ्रंट और साइड दोनों एलिवेशन पे आ रहा है, साइड तो नहीं हुआ, साइड तो दोबारा करना पड़ेगा ना, हाँ तो साइड लंबा प्रोसेस है क्या, हाँ किचन टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किचन डिजाइन में मसला हो जाएगा कुछ ठीक है। ये हैंडल जो आएंगे ना ग्रूव उसके आगे, अब इनके हैंडल तो नहीं लगेंगे, इसमें ग्रूव आएगा हमारा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, चैम्फर कमांड दिया, CH एंटर किया, D एंटर किया, डिस्टेंस मेथड, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड डिस्टेंस मैंने ये दिया, और ट्रिम पे गया मैं, ट्रिम पे जाके मैंने इसको नो ट्रिम कर दिया, पहले इसको सिलेक्ट किया फिर इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया। चैम्फर नहीं बना अब बढ़ाएंगे क्या सबसे पहली बात सुना आज रेजर्वेशन में चैम्फर नहीं बना। अब यहाँ पे हैंडल आएगा हमारा, तो हैंडल साइड से दिखेगा हमारा, क्योंकि OTG है ना, उसमें खुल हैंडल आएगा खुलने के लिए, तो हैंडल में यहाँ पे इसका देता हूँ, सर्किल ले लिया मैंने, D एंटर किया, 40 डायमीटर का सर्किल बनाया, एक रेक्टेंगल लिया, D एंटर किया, 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बनाया मैंने, इसको स्ट्रेच कर दिया मैंने 20, और इसके मिडल से इस पर नहीं आएगा, इसको अंदर रख दिया, हाँ इसको मूव किया, पहले यहाँ से इस पर अटैच किया, और फिर मूव किया, इसको 50 mm डाउन कर दिया, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ हैंडल हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर इनर की डिटेल भी इसकी दिखानी है तो आप यहाँ से लाइन ले लो और इसको कॉपी करके इधर रख दो, ऊपर भी यहाँ पे भी रख दी,
और इनको भी डॉटेड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसके अंदर भी क्रॉस लगा दिए। ये एक्स का मतलब यहाँ से ऑल ओवर। जी सर। ठीक है, यहाँ पे भी आप x कट कर दिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। अब इसकी डिटेल आप यहाँ साइड में दिखाएंगे। ये आपका फ्लोर लेवल हो गया। हाँ जी, अपने काउंटर का लेवल आ गया। और इसके ऊपर आपकी फॉल्स लिखना है। ठीक है, लिखना है इसके हाँ DLI से मैंने साइज लिखा, डी एंटर किया, मॉडिफाई कर गए। टेक्स्ट हाइट यहाँ से हमने 50 कर दी, एरो साइज भी 50 कर देते हैं, और ये लाइन 25 की 25 25 की। देन DCO एंटर किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डिटेल लिख दिया। काउंटर यूटिलिटी स्पेस की हाइट हो गई। फिर उसकी डिटेल मटेरियल वाइज लिख देगा। ये क्या आएगा आपका, टाइल्स लगेंगे, ये फिनिश विद विनियर आ जाएगा, विनियर हाँ। और ये आपके कवर्ड, ये इनके ऊपर आप डीको कर दो। डीको कौन सा मटेरियल, मतलब डीको नहीं, नहीं डीको में पेंट पॉलिश होती है ना। हाँ तो कर सकूँगा, तो ग्राइंड करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर आप हॉब वगैरह का और चिमनी का डिज़ाइन भी दिखा सकते हो और डिटेल के लिए। ठीक है, तो ये